कलिकाल में भागवत एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने से जो कलिकाल के हमारे प्रभाव है, व्यक्ति नियम में रहता है, संयम में रहता है, उसका आत्मबल बढ़ता है और हर प्रकार से वो न्यायप्रिय होकर अपने कामों के प्रति समभाव से काम करता है। इसलिए भागवत पढ़ने से हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। हमारे पूर्वजों के द्वारा जो निर्मित हमारे लिए जो काम है उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। अपने हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी जाएंगे उस क्षेत्र में वो नाम को रोशन कर। क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजार्यन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, अगर ये कहें कि भारत अब संविधान से नहीं बल्कि गीता से चलेगा तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि उत्तराखंड में भाजपा सरकार ने स्कूलों में, खासतौर से सरकारी स्कूलों में अनिवार्य रूप से गीता लागू कर दिया है। यानी आपके बच्चे एक हफ्ते में एक दिन गीता अवश्य पढ़ेंगे। भारत संविधान से चलता है, ये सभी लोग जानते हैं। और अब तक लाख प्रयास किए गए कि शिक्षा पद्धति में संविधान को लागू किया जाए, लेकिन ये मनवादी सरकार ने कभी इस पर विचार नहीं किया, क्योंकि सरकार जानती है कि आप संविधान पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने हक और अधिकारों को जानने का प्रयास करेंगे। और जब आप संविधान पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पूरी तरह से कानूनी जानकारी हो जाएगी, और जब कानूनी जानकारी हो जाएगी तो आप कोई अपराध भी नहीं करेंगे। और जब अपराध नहीं करेंगे तो फिर इन लोगों की सरकार कैसे चलेगी, कैसे राजनीति कर पाएंगे जब आप पर अपराधी नहीं होंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जो अशिक्षित होते हैं, जो खासतौर से संविधान नहीं पढ़े होते हैं, उन्हें कानूनी जानकारी 1% की भी नहीं होती है, और उन्हें इस बात का बिल्कुल भय नहीं होता है कि मैं जो ये अपराध कर रहा हूँ इसका अंजाम क्या होगा। अगर ये अंजाम पता होता तो शायद इस समय जो कांवड़ियों का कंडीशन है ऐसा नहीं होता है। ये कांवड़िया सिर्फ धर्म की आड़ में जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनको न आगे दिख रहा है न पीछे दिख रहा है, बस इनको ऐसा लग रहा है कि भैया हम लोग को उपद्रव करना है। कहीं ना कहीं हमारी जो यूनिटी है एक बहुत बड़ी यूनिटी है, सरकार ने हमें छूट दे रखी है और हमें कोई रोक नहीं सकता है। शराब पीते हैं, शराब पीने के बाद नशे में कांवड़ लेकर चलते हैं और किस तरह से लोगों पर हमला करते हैं ये आपने अच्छी तरह से देखा। कैसे लोगों की गाड़ियों को तोड़ना, उनके ऊपर लठ बरसाना। अभी आपने देखा कि मिर्ज़ापुर के अंतर्गत एक सीआरपीएफ के जवान को किस तरह से यही कांवड़िया बुरी तरह से पीट दिए, और इतना पीटे कि बेचारा लोट लोट कर उसकी दशा इतनी ख़राब हो गई कि आप वीडियो में साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से उसकी दशा हुई, कैसे उसको इन लोगों ने पीटा है। और एक नहीं बल्कि देख सकते हैं कि 10 कम से कम यहाँ पर कांवड़िया हैं जिन्होंने सीआरपीएफ के जवान को पीटा है। अब ज़रा सोचिए कि हमारे देश के जवान भी सुरक्षित नहीं हैं, जिनकी वजह से आज हम देश में आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, चैन से ज़िंदगी जी रहे हैं। अब वही जवान इन कांवड़ियों के शिकार हो रहे हैं, तो सोच सकते हैं कि किस प्रकार की इस समय भारत की कानून व्यवस्था है। आपको बता दें कि शिक्षा को लेकर कई बार सवाल खड़ा किए गए हैं। भारत में शिक्षा की व्यवस्था को सुधार करने की लगातार विपक्ष ने कोशिश की है, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार का भाजपा सरकार पर असर नहीं पड़ा है, क्योंकि इनको तो हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत में धर्म को आगे बढ़ाना है। कभी आपने स्कूलों को खोलते हुए इनको देखा है? आप जब भी इस बात सुनेंगे तो भाजपा सरकार द्वारा यही सुनने को मिलेगा कि यहाँ पर धर्म के नाम पर काम होना चाहिए, यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण होना चाहिए, यहाँ पर राम राज्य होना चाहिए, यहाँ पर कौन सा राज्य होना चाहिए। यही चीज़ के बारे में आपको सुनने को मिलेगा। कभी आप देश हित की बात नहीं सुनेंगे, कभी रोज़गार की बात नहीं सुनेंगे, कभी एजुकेशन की बात नहीं सुनेंगे, कभी भी सामाजिक विचारों को लेकर इनके मुंह से बात नहीं सुनेंगे। जब भी आप सुनेंगे धर्म को लेकर, कुल मिलाकर भैया धर्म का इन्होंने जो ठेका ले रखा है, और गलती इनकी भी नहीं है, गलती तो आप लोगों की भी है, जो आप ऐसे ऐसे लोगों को कुर्सी पर बैठने के लिए वोट देते हैं। आपको बता दें कि जो उत्तर प्रदेश सरकार में यहाँ पर माहौल बना हुआ है, ठीक उसी तरह से हर जगह पर जहाँ पर भाजपा सरकार है, बिहार में आप देख सकते हैं नीतीश कुमार की सरकार है, वहाँ पर
कितनी गुंडागर्दी चल रही है, सरेआम लोगों की हत्याएं हो रही हैं। ये काफ़ी दुखद और चिंताजनक है, लेकिन इस पर विचार करे कौन? आप बोलेंगे तो देशद्रोही हो जाएंगे, आप बोलेंगे तो धर्म विरोधी हो जाएंगे। इनको लगेगा कि आपको हिंदू धर्म से नफरत है। बात धर्म की नहीं है, बात समानता की है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर सभी को अपना अपना धर्म चुनने का अधिकार है। कभी हम स्वतंत्र दिवस या गणतंत्र दिवस पर जब गीत गाया करते थे तो गीत गाते समय हम इस बात का विशेष रूप से जिक्र किया करते थे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। लेकिन वो नारे कहाँ गए? क्या हम हिंदू और मुस्लिम सिख और ईसाई में इतने भेद कर चुके हैं कि अब हमें एक दूसरे को देखना भी अच्छा नहीं लग रहा है? ज़रा सोचिए कि किस तरह से भारत एक शक्तिशाली देश बनेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जब तक हमारा देश जाति, धर्म व किसी भी प्रकार के भेदभाव में जकड़ा रहेगा तब तक वह देश विकास नहीं कर पाएगा। उनका मानना था कि जब तक हमारा देश जाति मुक्त नहीं होगा, धर्म से जो भेद हैं उस भेद से मुक्त नहीं होगा, तब तक हमारा देश शक्तिशाली नहीं बनेगा। लेकिन सिर्फ एक सोच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये भारत की कहानी नहीं बदल सकती है। ये तब बदली जा सकती है जब हम और आप सोचेंगे। लेकिन आप लोगों के पैरों में धर्म की जो जंजीर जकड़ी गई है, आप इस धर्म की जंजीर को नहीं तोड़ पाएंगे। ये सरकार ही ऐसी है जो आपको धर्म में ही जकड़ने की कोशिश करती रहेगी और आप धर्म में जकड़ते जाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग इसका विरोध करते हैं। अगर आपको गंदगी प्यारी है तो फिर हम लाख प्रयास करेंगे कि आप सफाई सुथरा को चुनिए, लेकिन आप सफाई सुथरा नहीं चुनेंगे। कहते हैं ना कि गंदे नाली के कीड़े को निकाल कर गंगा स्नान कराओगे तो फिर भी वो गंदा में ही जाएगा। तो जो जैसा स्वभाव का है वो वहीं पर जाएगा। अगर आप धर्म में जकड़े हुए हैं, अगर आप पाखंड में जकड़े हुए हैं, अगर आप अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं, तो फिर आपको कौन मुक्त करा सकता है? इसके लिए तो आपके विवेक, आपकी सोच, आपकी समझ ही आपको मुक्त करा सकती है। लेकिन ये करे कौन? और सरकार भी चाहती है कि आप लोग ऐसे ही फंसे रहें। तो पढ़िए, खूब गीता श्लोक पढ़िए जाकर स्कूल में। अब कुछ दिनों के बाद ऐसा न हो जाए कि स्कूल में घंटी भी बन जाए, स्कूल में राम की भी, कृष्ण की, तरह तरह देवी देवताओं की मूर्तियां लग जाए और आप स्कूल में जाने से पहले आप घंटी बजाएं, पूजा करें, उसके बाद जाएं। तो आप कहीं ना कहीं भैया होशियार हो जाइए, समझदार हो जाइए, वरना आप फिर उसी मनुवाद के फंदे में फंसने वाले हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय में था। इस तरह से जो शिक्षा व्यवस्था है कहीं ना कहीं हमारे देश पर गहरा प्रभाव डालेगी। आपको बताते हैं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तर प्रदेश और बिहार तमाम राज्यों पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की है। और साथ ही साथ उत्तराखंड में जिस तरह से शिक्षा को लेकर ये बीजेपी सरकार ने नया नियम लागू किया है और गीता अनिवार्य रूप से लागू किया है, उस पर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने एक्स पोस्ट के जरिए लिखा है, सरकारी स्कूलों में गीता के श्लोक अनिवार्य करना संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर हमला है। उत्तराखंड की भाजपा सरकार क्या अब सरकारी स्कूलों को भी धर्मशाला बनाना चाहती है? क्या अब स्कूलों में बाइबल, कुरान और गुरु ग्रंथ भी पढ़ाए जाएंगे, या यह सिर्फ एक धर्म थोपकर अपना एजेंडा चलाने की साजिश है? हम संविधान के साथ हैं, न कि किसी धर्म विशेष की राजनीति के साथ। भारत का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, जहां अनुच्छेद 28(1) कहता है, राज्य की निधि से चलाने वाले किसी भी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा या उपदेश नहीं दिया जा सकता। सरकारी स्कूलों में धार्मिक गतिविधियों को थोपा नहीं जा सकता, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। तो दोस्तों, यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरह से एक्स पोस्ट के जरिए अपनी बात को रखी है, उनका साफ कहने का मतलब है कि संविधान जो है किसी विशेष धर्म को प्राथमिकता नहीं देता है। क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर संविधान हर धर्मों को बराबर का अधिकार देता है, न कि ये धर्म सर्वश्रेष्ठ है, बाकी धर्म जो है
खराब है। सबकी अपनी अपनी धर्म के प्रति आस्था होती है। जिस तरह से आपके हिंदू धर्म की आस्था है, उस तरह से किसी को अपने इस्लाम धर्म की आस्था है, किसी को सिख या ईसाई धर्म की आस्था है, किसी को बौद्धिस्ट धर्म की आस्था है, किसी को जैन धर्म की आस्था है। तो सबके अपने अपने धर्म प्यारे हैं और ये धर्म जो है खुद के लिए है, न कि सबके लिए है। आप डिसाइड करेंगे, जिस तरह से सरकार जनता बनाती है तो खुद चुनती है कि किसको हमें सरकार बनानी है, तो फिर स्व इच्छा से ही धर्म चुनने का सबको अधिकार होना चाहिए, किसी के ऊपर थोपा नहीं जाना चाहिए। अब ज़रा सोचिए कि सरकारी स्कूल में अगर सिख के बच्चे जाएंगे, इस्लाम के बच्चे जाएंगे, बौद्धिस्ट के जाएंगे, जैन के जाएंगे या फिर किसी अन्य धर्म के बच्चे उस स्कूल में जाएंगे, तो भी उन्हें मजबूरन गीता का श्लोक पढ़ना पड़ेगा। आपको बता दें कि गीता श्लोक जो है कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है और हिंदू मान्यताओं के हिसाब से गीता जो है एक धार्मिक ग्रंथ है। इसका कोई प्रमाण भी नहीं है। इससे आपके बच्चों का क्या विकास होगा? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो लोग ये कहते होंगे कि सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है, तो मैं उन तमाम माता पिता से पूछना चाहूँगा जो अपने बच्चों को गीता पढ़ाने का कहीं ना कहीं जो ये सुझाव है उनको बेटर लग रहा है, तो फिर आप हमें जवाब दीजिए कि क्या वास्तव में आपके बच्चे गीता पढ़कर अपने भविष्य को संवार सकते हैं? क्या आप लोगों के लिए संविधान ज़रूरी नहीं है? क्या भारत का संविधान आपके बच्चों के लिए खतरा है? क्या अगर बच्चे आपके ये जान जाएंगे कि चोरी करना पाप है, चोरी करने पर हमें ऐसी धारा लगेगी, हम अगर किसी का मर्डर करते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी की हत्या करते हैं, कोई भी अपराध करते हैं, अगर हमें ये जानकारी हो जाए कि ये अपराध करने से हमें ये सज़ा मिलेगी, तो फिर क्या ये गलत है? कानूनी जानकारियाँ हर एक भारतवासी के लिए अनिवार्य रूप से समझनी चाहिए। अगर आप कानूनी जानकारियाँ नहीं समझेंगे तो फिर आप कैसे अपराधों से मुक्त हो पाएंगे? अगर ये कांवड़िया थोड़े से भी कानून से परिचित होते, थोड़ी भी एक कानून की जानकारी रखते, अगर इनको इतना पता होता कि हम किसी को मार रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, तो अंजाम क्या होगा, तो शायद इन लोग की ऐसी नौबत नहीं होती। सरकार को क्या, सरकार तो आपको एक हिसाब से छूट भी दे देगी और फिर वही सरकार आपको पकड़वा कर जेल में डालेगी। यानी जो कांवड़िया उपद्रव कर रहे हैं कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ में आते ही होंगे, और जब पुलिस गिरफ्तार करती होगी तो उनके परिवार वालों को कितनी मुश्किलें होती होंगी, किस तरह से उनकी ज़मानत होती होगी, ये तो परिवार वाले ही जानते होंगे। अगर नहीं ज़मानत होती है तो फिर आपके बच्चे ज़िंदगी भर आटा की चक्की उसी जेल में पीसेंगे। तो कुल मिलाकर अगर जो जानकारी होती तो शायद ये कांवड़िया ऐसा नहीं करते। और ये भले ही सरकार ने छूट दे रखी हो, लेकिन सरकार ही आपसे वसूलेगी, क्योंकि आप अपराध करेंगे तो भुगतेगा कौन? ये षड्यंत्र को आप समझिए। जो सरकार आपको ये छूट दे रही है वही सरकार आपको जेल में भी डलवाएगी और आपके घर वालों से पैसे वसूलेगी। क्योंकि योगी आदित्य ने कह दिया था कि जब आप किसी भी प्रकार का उपद्रव करते हैं, अगर आप पुलिस के हाथों में आ गए तो आपकी ज़िंदगी चौपट हो जाएगी। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी ज़मानत के लिए अपनी ज़िंदगी में जितनी भी कमाई है उस सब बर्बाद कर देंगे। तो ज़रा सोचिए कि क्या रणनीति है सरकार की, और सरकार कैसे आपके घर से पैसे को ख़त्म करना चाहती है। अब भैया समझदार तो आप लोग खुद हैं, आप लोग ज़रूर इस चीज़ को समझ सकेंगे, मुझे उम्मीद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कमेंट करें और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।